अगर मैं तुमसे कहूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ने मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज भी दिया था, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। हर जगह लोग कहते हैं 5 बजे उठ जाओ, नो एक्सक्यूज़, हार्ड वर्क करो, बाकी लोग सो रहे हैं तुम काम करो। मैंने भी यही सब किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैं आईने में खुद को देख कर सोच रही थी, क्या मैं सच में बेहतर बन रही हूँ या खुद को ही खो रही हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी बताने वाली हूँ जो शायद कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर तुम्हें नहीं बताएगा। मेरी शुरुआत कुछ साल पहले मैं हर किसी की तरह मोटिवेशन वीडियो देखती थी। हर वीडियो देखने के बाद मुझे लगता था बस अब तो कल से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। मैंने डायरी खरीदी, मैंने अपने गोल्स लिखे, मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाए, यहाँ तक कि पढ़ाई, वर्कआउट और मेडिटेशन, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ एक साथ शुरू कर दिया। पहले 2 दिन मुझे लगा अब कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। लेकिन तीसरे दिन मैं लेट उठी, वर्कआउट मिस हो गया। उसी दिन मैंने खुद से क्या कहा पता है? तू कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकती, सिर्फ एक दिन की गलती। और मैंने खुद को फेलियर मान लिया। क्या तुमने कभी अपने साथ ऐसा किया है? मेरी सबसे बड़ी गलती, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। मैंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उनके लिए हर दिन लड़ी भी हूँ। सुबह जल्दी उठना, घर का खाना बनाना, घर के छोटे बड़े कामों को संभालना। कई बार ऐसा लगता था जैसे 2 लोगों की जिम्मेदारी ही भी मेरे कंधों पर हो। फिर भी मैं रोज़ ग्राउंड जाती थी, दौड़ती थी, प्रैक्टिस करती थी, थक जाती थी, दिन भर में लाइब्रेरी जाती थी, उसके बाद मॉर्निंग में मैं ग्राउंड जाती थी, घर का काम भी करती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। वापस घर आकर पढ़ाई करती थी, रात तक किताबों के साथ बैठी रहती थी। मैंने कई एग्ज़ाम्स भी पास किए हैं, लेकिन मुझे जिस मुकाम की उम्मीद थी मैं आज वहाँ नहीं पहुँच पाई। फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। सोचा शायद यहाँ मेरी मेहनत दिखेगी, लेकिन कई वीडियो बनाने के बाद भी व्यूज़ नहीं आए। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता था, क्या मेरी मेहनत कम है या मुझसे ही कोई कमी है। धीरे धीरे मैंने अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर दी। किसी की नौकरी लग गई है, जो मेरे बाद में आया वो भी मुझसे ज़्यादा आगे ग्रो कर गया है, कोई अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ या रास्ते में ही थी। सबसे ज़्यादा दर्द हार का नहीं था, दर्द इस बात का था कि मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया था। ने मेरी सोच बदल दी। एक दिन मैं बहुत थक गई थी। मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मुझे कभी लाइफ में व्यूज़, नौकरी, लोगों की तारीफ ना मिले तो क्या मैं फिर से सब करूँगी? कुछ देर में चुप रही, फिर मेरे अंदर से जवाब आया, हाँ, क्योंकि ये मेरा सपना है। उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद मैंने तय किया, अब मैं किसी से रेस नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। मेरी नई शुरुआत, मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाने शुरू किए। अगर एक दिन कुछ छूट जाता है तो खुद को कोसने की बजाय अगले दिन फिर से मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने कंपैरिजन छोड़ दिया और कंसिस्टेंसी पकड़ ली। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली जीत बाहर नहीं, पहले अंदर मिलती है। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े बदलाव था। अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब खुद से नफरत करना नहीं होता। हर दिन खुद को जज करोगे तो एक दिन टूट जाओगे, लेकिन अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैं परफेक्ट नहीं, मैं प्रोग्रेस चुनती हूँ। और अगर मेरी कहानी तुम्हें अपनी कहानी दिखाई देती है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसने आज हार मानने का मन कर रहा हो। याद रखना, धीमी रफ्तार से चलने वाले लोग भी मंजिल तक पहुँचते हैं, बस रुकने वाले कभी नहीं पहुँच पाते। धन्यवाद।